भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए पावर सीरीज की एक और थ्योरम है। सपोज द सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स पावर n कन्वर्ज फॉर मोड ऑफ x लेस देन r एंड डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ए एन एक्स पावर n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। यानी कि हमारे पास ये जो सीरीज है वो कन्वर्ज करती है और वो एफ एक्स के इक्वल भी है। f has derivatives of all orders in माइनस आर टू आर। f डिफरेंशिएबल है, उसके डेरिवेटिव्स है जितने भी ऑर्डर हो सकते हैं सभी ऑर्डर्स के, विच आर गिवन बाई f k ऑर्डर इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू k टू इन्फिनिटी n माइनस वन n माइनस टू n माइनस k प्लस वन a n x पावर n माइनस k। इन पर्टिकुलर f kth डेरिवेटिव एट जीरो इक्वल टू k फैक्टोरियल इंटू ए के वेयर k इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये तो एफ एक्स गिवन है ही भाई, यहाँ पे n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी है। अब जस्ट हमने इससे पहले वाली थ्योरम में ये किया ही था कि भाई एफ डैश एक्स इक्वल होता है n ए एन एक्स पावर n माइनस वन समेशन, और n इक्वल टू 1 से शुरू होगा, 0 से शुरू ना होकर के 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, इसलिए वो 1 से स्टार्ट होगा। तो वो यहाँ पर ये कंडीशन लिख दी। अब इसके ऊपर फिर से थ्योरम अप्लाई करोगे, यानी कि कंडीशन आप ये लिखोगे अगेन अप्लाइंग द अबव थ्योरम टू एफ डैश। तो फिर सीधी सी बात है, यहाँ पे एन ए एन तो ऑलरेडी था ही, जो भी पावर होगी वो आगे आएगी, तो एन माइनस वन, यानी कि हमारे पास ध्यान से देखना एफ डैश एक्स जो है वो समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी है, और यहाँ पे क्या था एन ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन है। तो अब जो यहाँ पे 1 है वो तो बन जाएगा 2, ये एन एज डिज ए एन भी एज डिज पावर एन माइनस वन आगे एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। तो जनरल केस में आप वही जो क्वेश्चन में दे रखा है वही लिख देना एज डिज, और जब हम x को 0 पुट कर देंगे तब क्या होगा, देखिए हमारे पास जब तक x बचेगा उसके अंदर हम x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, और 0 पुट करने पे सब कुछ 0 हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं n को k पुट करता हूँ, यहाँ पे n की जगह पे मान लो k पुट कर दिया, तो k माइनस के 0 x की पावर 0 1, यानी कि यहाँ पर भी आप n रख दो तो n से n कट जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो 1 से लेकर के n तक कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट बचेगा, a n बचेगा, और आप यहाँ k की जगह पे जब n रखोगे तो यहाँ पर x की 0 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिर्फ वही एक टर्म ऐसी होगी जो 0 नहीं होगी, अदरवाइज जिनमें x बचेगा आपके पास कि भी n और k इक्वल नहीं है, तो कुछ ना कुछ पावर बचेगी, और उस पावर में x को 0 रखने पे वो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, एक मिनट रुको भाई, n को जब k रखेंगे तो ये k माइनस वन k माइनस टू एंड n को k रखने पे k माइनस के 1, तो 1 से लेकर के k तक का बनेगा, इसीलिए k फैक्टोरियल लिखोगे। ये n की जगह पर k a n है तो ये a k, और यहाँ k माइनस के x 0 1, बाकी सब टर्म में 0। ये कंडीशन आ गई। इसके बाद हम यहाँ से a k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं 1 अपॉन k फैक्टोरियल f k 0। ठीक है, अब हमारे पास एक थ्योरम और आती है इसी से रिलेटेड, यूनिकनेस थ्योरम। इफ सीरीज ए एन एक्शन एंड बी एन एक्शन कन्वर्ज टू द सेम फंक्शन, अगर दोनों के दोनों सेम फंक्शन f को कन्वर्ज करती है तो ए एन और बी एन दोनों इक्वल होंगी। सिंस समेशन ए एन एक्शन कन्वर्ज फॉर मोड ऑफ x लेस देन r एंड एफ एक्स इज इक्वल टू में ए एन एक्शन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमें दे रखी भाई कन्वर्ज करती है और ये एफ एक्स के इक्वल है। The function f has derivatives of all orders in minus r to r. So fk at 0 equal to k factorial ak. Similarly, fk 0, no, f kth derivative at 0 equal to k factorial bk, यानी कि a के वाले केस में a के आएगा, b के वाले में b के आ जाएगा। फिर ये दोनों लेफ्ट साइड दोनों वैल्यूज इक्वल है तो एक दोनों के इक्वल होंगी, और k फैक्टोरियल ए के इक्वल टू k फैक्टोरियल बी के, और k फैक्टोरियल से k फैक्टोरियल कैंसिल, a के इक्वल टू b के आ जाएगा आपके पास फॉर k इक्वल टू 0 1 2 3। तो इसका मतलब ये यूनिक है। अगर कोई भी दो सीरीज सेम फंक्शन को अप्रोच करती है तो उनका डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट्स है a के और b के वो इक्वल होंगे।